आदाब अर्ज़। मैं सय्यम दरवेश सय्यम आज आपको इस बिल्कुल नई वीडियो में एक अलग टॉपिक के बारे में बताने आया हूँ या आगाह करने आया हूँ कि आने वाला वक्त और दौर या अपकमिंग ह्यूमन एवोल्यूशन कैसी होगी और उसके लिए हमें क्या क्या तैयारियाँ करनी होंगी या आने वाला समाज कैसे जीवन यापन करेगा, या यूँ कहें कि अगले ज़मानों में आने वाला या खिलने वाला बाग किस तरह से महका करेगा। तो जो मैं आज जिस टॉपिक को आपके सामने उठाऊंगा, बताऊंगा या आपके सामने खोलूंगा, वो टॉपिक है न्यूक्लियर फैमिलीज़, या दूसरा टॉपिक आप समझे अपकमिंग ह्यूमन एवोल्यूशन के जीने के तरीके। और इसमें एक चीज़ मैं निकालूंगा, एवरीवन इज़ ए इंडिविजुअल यूनिवर्स, यानी कि हर एक होमो सैपियन अपने आप में एक इंडिविजुअल यूनिवर्स है। तो मैं शुरू करता हूँ इस टॉपिक से जो है न्यूक्लियर फैमिलीज़। तो अपकमिंग जो ह्यूमन एवोल्यूशन है वो बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिलीज़ पे चलता है, जिसमें आप जॉइंट फैमिलीज़ में या बॉम्ब फैमिलीज़ में नहीं रहा करेंगे। क्योंकि ह्यूमन एवोल्यूशन का एक वक्त था जब लोग बड़े जंगलों में रहा करते थे, तो एक बड़ी तादाद में आबादियाँ रहा करती थी। उस ज़माने में लोग अपने इलाकों के नाम से जाने जाते थे कि वो उस कबीलों के लोग हैं। उसके बाद जैसे कुरैश कबीला था, या उससे पहले भी हड़प्पा सभ्यता के लोग, मिस्र की सभ्यता के लोग, बेबीलोन के लोग, मेसोपोटामिया के लोग, तो वो एक सभ्यताओं के लोग थे। उससे पहले जंगल में रहते थे कि हम अफ्रीका के जंगल में हैं। लेकिन ह्यूमन इवोल्व होता गया और उसने सभ्यता बसाई। सभ्यता का नाम सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि वो लोग सभ्य थे और उनका रहन सहन का तरीका एक उन्नत मानव का था और एक उन्नत समाज की स्थापना उन्होंने कर दी थी जो कि आगे बढ़ने वाली थी। अब हम उस हड़प्पा सभ्यता से 5000 वक्त आगे बढ़ गए हैं और हड़प्पा सभ्यता का वक्त 5000 बरस कबल का हो चुका है। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि न्यूक्लियर फैमिलीज़, अब क्योंकि जो ह्यूमन है उसको एग्जिस्टेंस ने खुद प्रकृति ने बिल्कुल इंडिविजुअल बनाया है, यानी कि हर एक स्पीशी, हर एक परिंदा, हर एक, यहाँ तक कि हर एक पेड़, एक एक पत्ती उस ग्रेटेस्ट कोस्मोशियल एनर्जी ने अपने आप से, अपने हाथों से खुद तराश कर बनाया है। अब क्योंकि हर एक होमो सैपियन की एक अपनी इंडिविजुअलिटी है और खुद वो क्रिएटर चाहता है कि हम अपनी इंडिविजुअलिटी को स्वीकारें और अपनी रियलिटी को जिएं। तो इंडिविजुअलिटी स्वीकारने के लिए और रियलिटी जीने के लिए तो जो अपकमिंग एवोल्यूशन ऑफ होमो सैपियन है या इवोल्ड होमो सैपियन है, वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में है। क्योंकि अब हम ना तो जंगल में रहते हैं जहाँ हमें अपनी नस्लों के कबीलों की ज़रूरत है, जिस कबीले में सिर्फ एक ही नस्ल के लोग रहेंगे। ये एक बाग है, यहाँ हर तरीके के गुल खिलते हैं। वो सिर्फ एक सर्वाइवल मोड था जब लोग इकट्ठे रहा करते थे, क्योंकि उनको सर्वाइवल करना मुश्किल था और वो उस ज़मानों में इवोल्व नहीं थे, इसलिए कबीले थे और कबीलों में आपसी लड़ाई होती थी। लेकिन क्योंकि हम इवोल्ड होमो सैपियन हैं और हम अपने दिमाग के मालिक हैं, वी आर मास्टर ऑफ आवर माइंड्स, तो लड़ाई की तो बात ही छोड़ो। अब वक्त आया है जीवन का, वो दौर ख़त्म हुआ, या ख़राब दौर, गलत दौर ख़त्म हुआ। ह्यूमन इवोल्व हो गया है, उसने अपना दिमाग जीत लिया है
हम अपने दिमाग के मालिक हैं और हमें जीवन गुजारना है। तो अब बात आई इंडिविजुअलिटी को स्वीकारने की। तो ध्यान रखें, जब परमात्मा ने हर किसी को अपनी एक अलग इंडिविजुअलिटी दी है, तो हकीकत में कुछ लोग सत्य पाना चाहते हैं, सत्य की तलाश करते हैं या सत्य की तलाश में भटकते हैं। तो एक आम सवाल उठता है कि सत्य क्या है। तो जो जानने वाला है वो जानता है कि आप समझें कि मान लो एक फूल है, कोई एक फूल जो लाल रंग का है, तो जैसा वो एक ह्यूमन को दिखता है वैसा वो चिड़िया को नहीं दिखता। चिड़िया को वो कुछ अलग तरीके से नज़र आता है, हर अलग एंगल में, अलग डायमेंशन में, अलग रंग में। और जैसा वो चील को नज़र आता है या जैसा वो उल्लू को नज़र आता है, वही फूल वो हर किसी को अलग अलग तरीक़ों से और कुछ को तो अलग रंगों से भी नज़र आता है। ऐसे ही हम परिंदों को हटा दें तो ऐसा ह्यूमंस में भी है कि कुछ ह्यूमंस कलर ब्लाइंड होते हैं, तो उनको वो फूल वैसा नज़र नहीं आएगा जैसा कि वो दूसरे ह्यूमन को नज़र आ रहा है। तो इसमें एक और बात उठती है कि कोई भी चीज़ वैसी नहीं है जैसी आप उसे देखते हैं, वो चीज़ बिल्कुल वैसी है जैसे आप हैं। यानी कि इंडिविजुअलिटी क्रिएट्स रियलिटी, यानी कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। अब आप किसी कलर ब्लाइंड से कहे कि तेरे को ये फूल ब्लैक एंड वाइट नज़र आ रहा है, तो वो बुरा मान जाएगा, और हम उससे अपनी देखने की दृष्टि में कहे कि तू गलत है, तो वो गलत नहीं है। एग्जिस्टेंस ने उसे ऐसा बनाया है। या परिंदों को उस फूल का कुछ और रंग नज़र आए तो हम उस पर अंकुश लगाएं, या परिंदे हम पे अंकुश लगाए कि तुम इस फूल को अलग रंग में देख रहे हो। या कलर ब्लाइंड लोग नॉर्मल विज़न के लोगों पर उंगली उठाए और यूँ कहें कि तेरे को जो रंग नज़र आ रहे हैं वो गलत है, ये तो ब्लैक एंड वाइट है ही है। इसको कहते हैं इंडिविजुअलिटी। यानी कि प्रकृति ने जिसको जो बना दिया है वो संपूर्ण है, और इसी को ही अध्यात्म कहते हैं। तो आने वाला ह्यूमन एवोल्यूशन ये कहता है कि हम अपने आप को स्वीकारें और अपनी इंडिविजुअलिटी को जिएं, यानी कि अपनी रियलिटी स्वीकार करें। अब आप अपनी रियलिटी कैसे स्वीकार करेंगे, और हमें आने वाले वक्तों पर न्यूक्लियर फैमिलीज़ की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि एक तो हमारा सर्वाइवल मोड ख़त्म हो गया है, अब हम जीने के मोड में आए हैं, पहली बात ये। दूसरा, क्योंकि हम सब एक इंडिविजुअल यूनिवर्स है, हर किसी की एक अपनी इंडिविजुअलिटी है। तो आप ध्यान रखें कि आपने एक मशहूर किस्सा सुना होगा गौतम बुद्ध का, तो मैं आपको उसके ज़रिए कुछ सिखाना चाहता हूँ। आपने देखा था कि बचपन से गौतम बुद्ध दुखी थे और उनको हर जगह दुख नज़र आता था समाज में, और कहानियाँ सुनाई गई है कि गौतम बुद्ध दुख के कारण घर छोड़ के चले गए और बाद में उन्हें बुद्धत्व की उपलब्धि हुई और वो सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध हुए। तो इस बात में जहाँ मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ वो ये है कि ध्यान रखें कि गौतम बुद्ध को दुख इसलिए नज़र आ रहा था क्योंकि गौतम बुद्ध के अंदर दुख था, यानी बातिन में। यानी कि प्रॉपर इतने सारे जो लोग थे गौतम बुद्ध के साम्राज्य में, हर किसी की अपनी रियलिटी थी। यानी कि उसी घर में, उसी महल में उसके पिताजी भी थे, उनके चाचा का लड़का भी था, बाकी दास दासियाँ भी थे, उनके रिश्तेदार भी थे, उनके सैनिक भी थे, उनके प्रजा के लोग भी थे। लेकिन गौतम बुद्ध को जो ढूंढना था वो उन्हें बेचैन किए जा रहा था और उनके अंदर था। तो ध्यान रखें कि जो रियलिटी है वो इंडिविजुअलिटी की होती है, और ध्यान रखें कि गौतम बुद्ध को जब बुद्धत्व की उपलब्धि हुई, जो उनके आनंद लगे, वो भी आनंद सिर्फ गौतम बुद्ध की इंडिविजुअलिटी की रियलिटी है। यानी कि आनंद अगर लगे तो गौतम बुद्ध के लगे, और अगर दुख था तो गौतम बुद्ध का था। ये उनकी स्वयं की
चेतना है या स्वयं के मज़े हैं या स्वयं के मज़े नहीं हैं। इसको कहते हैं इंडिविजुअल यूनिवर्स, इंडिविजुअल रियलिटी। तो ध्यान रखें कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब गौतम बुद्ध बात करते थे आपस में साधुओं से, जब उनको बुद्धत्व की उपलब्धि नहीं हुई थी, तो वो कहते थे कि उनको तो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, उन साधुओं को तो ज्ञान प्राप्त हो गया। तो एक साधु थे, उन्होंने गौतम बुद्ध से कहा कि बात वो नहीं है कि उन साधुओं को ज्ञान प्राप्त हुआ या नहीं, या उन साधुओं को ज्ञान प्राप्त हो गया। बात ये है कि क्या तुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या तुझे बुद्धत्व की उपलब्धि हुई, क्या तुझे जीवन मिला, क्या तेरे जीवन में आनंद घटा। तो यही बात है कि वो गौतम बुद्ध की इंडिविजुअलिटी की रियलिटी है। इसलिए मैं आपको अपकमिंग फ्यूचर एवोल्यूशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अगर हमको एक उन्नत मानव बनना है तो आने वाला समाज न्यूक्लियर फैमिलीज़ में होगा। आप बहुत बड़े कबीलों में अपनी इंडिविजुअलिटी को स्वीकार नहीं कर सकते, या जो सामाजिक रेंज है किसी भी इंफॉर्मेशन की, या जो लीक पे चलने वाले लोग हैं, वो आपको आपकी इंडिविजुअलिटी स्वीकार करने नहीं देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप फूल हैं और आप पर रोशनी पड़ रही है, सूरज की किरणें पड़ रही हैं, तो ध्यान रखें कि आपके बाकी के फूल जो आज तक ये सोचते आए हैं कि खिलना गुनाह है, और सूरज की किरणें जब हम पे पड़ें तो हमें अपनी बाहें दबोची रहनी चाहिए, खोलनी नहीं चाहिए, खिलना नहीं चाहिए। तो भले ही आपके कबीलों ने सीखा हो, लेकिन अगर आपके पास ये समझ है, ये बूझ है कि खिलना जीवन का नियम है, या खिलना जीवन है, या खिलना जीवन का चरमोत्कर्ष है, तो आप खिलें और अपनी इंडिविजुअलिटी को जिएं, अपना जीवन गुजारें। बिल्कुल उसी तरह कि रियलिटी क्या है कि गौतम बुद्ध की अचीवमेंट, गौतम बुद्ध का बुद्धत्व गौतम बुद्ध का है। उनके पिताजी को बुद्धत्व की उपलब्धि नहीं हुई है, उनको आज तक सिंहासन में ही मज़ा है। तो ये अफसोस की बात है उनके पिताजी के लिए, लेकिन गौतम बुद्ध की अचीवमेंट ये है कि उनको बुद्धत्व की उपलब्धि है, और वो इस तरह से भी आगे बढ़ेंगे, उनके मज़ों में बढ़ोतरी होएगी, उनका ऊर्ध्वगमन होना तय है और होता रहेगा। तो ये मैं आपको इंडिविजुअलिटी के बात बता रहा हूँ कि एक तो अपनी विशेषता को स्वीकारें, और दूसरी बात ये है कि रियलिटी जो आम समाज या एक आम साधुता रेंज बताती है कि हर किसी ने सत्य को अपने अपने स्तरों पर, अपने अपने तलों पर बताया है, और बिल्कुल बात भी ये सही है। एक आम बात उठती है कि महावीर कहते हैं कि कपड़े मत पहनो, गौतम बुद्ध ने कपड़े पहने हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि ओशो ने ये फ़िलोसफी दी है जबकि सदगुरु ने ये दी है। इनमें भी कन्फ्लिक्ट नज़र आते हैं, और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक होमो सैपियन की इंडिविजुअलिटी दूसरे होमो सैपियन की इंडिविजुअलिटी से बिल्कुल अलग होगी। इसलिए ही व्यक्ति विशेषता या इंडिविजुअलिटी को इंडिविजुअलिटी कहा जाता है। अगर क्रिएटर चाहता तो आपको बिल्कुल एक जैसा बना देता, लेकिन क्रिएटर की या कुदरत की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उसने कोई भी चीज़ दूसरी तरीके की नहीं बनाई, यानी कि उसने हर किसी को अपने रंग में रंगा है, एक अनोखे रंग में रंगा है, हर किसी को एक अनोखा रंग दिया है। यही क्रिएटर की ग्रेटनेस है, इसीलिए उसको बड़ा, डिवाइन या गॉड कहा जाता है। तो अपनी
रियलिटी को स्वीकारें। और रियलिटी क्या है कि अगर एक फूल चिड़िया को लाल दिखता है या 3 डायमेंशन में दिखता है, और एक फूल कलर ब्लाइंड को ब्लैक एंड वाइट दिखता है और 2 डायमेंशन में दिखता है, और एक फूल जो एक डेवलप होमो सैपियन को कलरफुल दिखता है और पिंक दिखता है, और एक फूल जो चील को बहुत छोटा दिखता है और थोड़ा डार्क दिखता है, तो बिल्कुल हम अपनी रियलिटी से दूसरे की रियलिटी को जज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ उस चीज़ को बिल्कुल वैसे स्वीकार सकते हैं जैसे वो है। इसको इंडिविजुअलिटी कहा जाता है। तो और ध्यान दें कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें। कि कई बार आजकल एक कस्टमाइजेशन का ऑप्शन जापानीज़ या चाइनीज़ इंडस्ट्री में आया है कि उसमें बच्चों की आंखें सेलेक्ट कर सकते हैं कि इनके आँखों का रंग कैसा होगा, इनकी आईब्रो की शेप में होंगी, इनकी स्किन का कलर क्या होगा। तो ध्यान रखें कि ह्यूमन का बनाया ह्यूमन का ही बनाया है, और क्रिएटर का बनाया क्रिएटर का ही बनाया है। आप चाहें तो अपनी आँखों में चील की आँखें लगवा सकते हैं। अभी भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और अगर नहीं है तो आने वाले वक्तों में बिल्कुल आपकी आँखें चील की आँखों जैसी हो सकती हैं, या कुछ ऐसे कैमरे आ जाएंगे जिनसे आपकी आँखें चील की आँखों जैसी हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रखें कि ये कुदरत की खिलवाड़ है। कभी भी कुदरत की खिलवाड़ ना करे, कभी भी कुदरत का विरोध ना करे, कभी भी कुदरत की दी हुई चीज़ों के साथ छेड़खानी ना करे, क्योंकि उस चीज़ से हमेशा नुकसान ही होता है। अगर आपकी आंखें कुदरत ने किसी फूल को गुलाबी रंग का देखने के लिए या 2D में देखने के लिए बनाई हैं, ईजाद करी हैं, तो सिर्फ उसको 2D में देखें। चील अपने एवोल्यूशन के स्तर पर क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस या प्राकृतिक कंडीशंस या ज्योग्राफिक कंडीशंस चील की ऐसी हुई या ऐसी पैदा हुई कि उसकी आंखें एक लंबे एवोल्यूशन के बाद बहुत ज़्यादा देखने को डेवलप हो गई, सक्षम हो गई, काबिल हो गई। तो उसकी आंखें इस तरीके की डेवलप है, तो उसे उस तरीक़ों से देखना चाहिए। और ध्यान रखें, अगर आपकी आंखें आप उस कदर डेवलप करना चाहते हैं तो आप ह्यूमन एवोल्यूशंस पे ध्यान दें, और अगर ज़रूरत होगी तो आपकी आंखें उन तरीक़ों में तब्दील हो भी जाएंगी। जैसे उल्लू को रात को दिखता है, क्योंकि उल्लू एक ऐसा परिंदा है जो रात में शिकार करता है, रात में जीवन यापन करता है। तो एक लंबे वक्तों के बाद, एवोल्यूशन के बाद, उसकी आंखें प्राकृतिक रंग में ढलकर उस रंग को देखने के लायक हो गई। तो अगर कुदरत के साथ आपको बदलाव करना है तो उसके रूप में ढलकर बदलाव करें, ना कि उसका विरोध कर कर। यानी कि अगर आपको चील जैसी आंखें चाहिए तो आप लंबे वक्तों तक अपनी नस्लों को पहाड़ के ऊपर रखिए, सूक्ष्म देखने के काबिल बनाइए, जो कि प्राकृतिक तौर पर हों, ना कि चील की आंखें नोच कर या उखाड़ कर या ऑपरेशन से अपनी आंखों में लगवाने के लिए। तो इस चीज़ से मैं जहाँ पे आपको लेके जाना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये इंडिविजुअलिटी का गेम है, और जितना दिया है कुदरत ने उसको स्वीकारें, उसके तौर पे जीवन गुजारें, और इंडिविजुअलिटी को जिए बगैर किसी दूसरे की रियलिटी को स्वीकारें, और बगैर अपनी रियलिटी किसी दूसरे पर थोपे हुए। और कभी भी कुदरत का विरोध ना करें, क्योंकि कुदरत के विरोध का अंजाम बहुत बुरा होता है। और इस चीज़ के लिए मैं आपको परिंदों की बजाय या फूल की बजाय एक नया एग्जाम्पल दूं कि कहाँ मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ। तो आप समझें कि अलग अलग होमो सैपियंस को प्रकृति ने अपने तरह का बनाया है। तो कोई लड़का
आप इस तरीके से समझे, जो स्ट्रेट है या कोई लड़की जो स्ट्रेट है वो आपस में बात करें किसी गे कपल से, और अगर वो कहें कि मुझे लड़का कहे, स्ट्रेट लड़का कि मुझे तो लड़कियां पसंद हैं, और स्ट्रेट लड़की कहे कि मुझे लड़का पसंद है, और वो स्ट्रेट कपल हैं, लेकिन वो अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी रियलिटी को गे कपल पे थोपें जो कि पुरुष पुरुष को प्यार करता है, तो ये गलत है। या गे कपल जो आपस में समलिंगी हैं, वो अगर स्ट्रेट कपल के ऊपर अपनी रियलिटी को थोपें कि तुम स्त्री पुरुष का प्यार गलत कर रहे हो, तो ये भी गलत है। प्रकृति ने गे कपल को गेइज्म करने के लिए, समलैंगिक होने के लिए पैदा किया है, उस तरीके का जीवन जीने के लिए दिया है, और स्ट्रेट कपल को उस तरीके का दिया है। अगर वो चाहता तो सबको स्ट्रेट पैदा कर सकता, अगर वो चाहता तो सबको गे पैदा कर सकता था, अगर वो चाहता तो सबको लेस्बियन पैदा कर सकता था, लेकिन उसकी ग्रेटनेस इसी में है क्योंकि क्रिएटर ने हर किसी को अपनी इंडिविजुअलिटी दी है। तो ध्यान रखें कि स्ट्रेट कपल को सारी दुनिया स्ट्रेट नज़र आती है, और गे कपल को सारी दुनिया गे, इसको कहते हैं रियलिटी। तो स्ट्रेट कपल गे कपल पे अंकुश लगाएं, ये भी गलत बात है, और गे कपल स्ट्रेट कपल के ऊपर अंकुश लगाएं, ये भी गलत बात है। और स्ट्रेट कपल का सत्य ये है कि जीवन नर नारी का जोड़ा है, और गे कपल का सत्य ये है कि जीवन समलैंगिक नर और नर का जोड़ा। या लेस्बियन कपल की रियलिटी ये है कि जीवन नारी और नारी का जोड़ा है। तो किसी की भी रियलिटी गलत नहीं है, सबकी रियलिटी है, और अपने आप को स्वीकारना ही और अपने तरीकों का जीवन जीना ही, या अपने नेचर को जीना और अपने नेचर को स्वीकारना ही रियलिटी है, सत्य है, इंडिविजुअलिटी है, या कहें कि जीवन है। तो जीवन को जिए, सत्य को जिए, और कभी भी भ्रमित ना हो। अगर आप सत्य के मार्ग पर हैं तो बहुत सारी अड़चनें इसमें आती है, और गुमराह करने वाले लोग भी हैं, और बल्कि सत्य का मार्ग गुमराह होने वाला भी है। लेकिन जो सत्य को जानने वाले हैं वो ये जानते हैं कि इंडिविजुअलिटी ही रियलिटी है, और रियलिटी ही इंडिविजुअलिटी, यानी कि नेचर, किसी भी आदमी के व्यक्तित्व को नेचर इसलिए कहा जाता है कि वो उस प्रकृति का आदमी है, क्योंकि प्रकृति ने उसको उस प्राकृतिक तौर पे बनाया है, इसलिए व्यक्तित्व को नेचर बोला जाता है। तो अपने व्यक्तित्व को यानी कि नेचर को स्वीकारें और अपने प्राकृतिक तौर पे रहें। और लास्ट में मैं आपको एक एग्जाम्पल पे छोड़ चलता हूँ, ताकि आप सत्य के मार्ग पर चलकर सत्य तक पहुँचे, सत्य को जिए, सत्य हो जाए और भ्रमित ना हो। कि एग्जाम्पल ये है कि एक 8 साल का बच्चा चॉकलेट को देखकर बड़ा खुश होता है और उसको खूब खाता है। तो अगर वो बच्चा गौतम बुद्ध के पास जाए और गौतम बुद्ध से पूछे कि क्या चॉकलेट खाना बहुत अच्छा है, आप बताओ क्या है। बच्चे की नज़र में अच्छा है तो गौतम बुद्ध कहेंगे हाँ बिल्कुल बच्चे अच्छा है। लेकिन वही 12 साल का होकर जब उसके दांतों में चॉकलेट की वजह से कीड़े लग जाएं और वापस गौतम बुद्ध के पास जाए और उससे पूछे कि क्या चॉकलेट खाना बुरा है, क्योंकि वो कहता है कि उसके दांत में कीड़े लग चले हैं और अब उसे 2-3 साल बाद चॉकलेट पसंद नहीं रही और उसकी नज़र में वो बुरी है क्योंकि उसने उसके दांत खराब कर दिए। तो गौतम बुद्ध से कहेगा कि चॉकलेट खाना तो बहुत बुरा है। तो गौतम बुद्ध कहेंगे हाँ बहुत बुरा है। लेकिन 10 साल बाद जब वो 20-22 साल का होता है, उसने अपने दोबारा दांत का ऑपरेशन करा लिया है और उसको चॉकलेट बहुत पसंद है और वो सारी ही चीज़ चॉकलेट की खाता है। तो
और उसने अब समझा है, पहले उसे पसंद थी, फिर उसे नापसंद थी, अब उसे वो सबसे ज़्यादा पसंद है। उसका जीवन ही वो चॉकलेट सिरप्स पीता है, वो चॉकलेट केक खाता है, वो ब्राउनी खाता है, वो सब कुछ चॉकलेट की आहार लेता है। यानी यहाँ तक कि वो अपने रोटियों में या ब्रेड्स में चॉकलेट मिला लेता है। तो वो गौतम बुद्ध के पास जाता है और पूछता है कि मेरी ज़िंदगी तो चॉकलेट ही चॉकलेट है और मुझे चॉकलेट से ज़्यादा कुछ प्यारा नहीं है। तो ना मैं पहली बात पे ना दूसरी बात पे मैं आज नए चीज़ों पे पहुंचा हूँ कि चॉकलेट ही मेरी ज़िंदगी है। तो गौतम बुद्ध उसको फिर कहते हैं कि तू बिल्कुल सही है। तो वो गौतम बुद्ध से सवाल करता है कि क्या जब मैं 6 साल का था, जब मुझे चॉकलेट पसंद थी, तब भी आप कहते थे कि सही है? जब मैं 12 का हुआ और मुझे चॉकलेट से नफ़रत हो गई क्योंकि मेरे दांत में कीड़े लग गए थे, तो गौतम बुद्ध कहते थे तो भी सही है। और जब मैं आज कहता हूँ कि चॉकलेट मेरी ज़िंदगी है, तो आप कहते हो आज भी सही है। लेकिन आपके वक्तव्य अलग हैं और मेरे किए दिए गए एग्जाम्पल्स या मेरे चॉकलेट को पसंद करे गए तरीके अलग अलग हैं। तो गौतम बुद्ध से उन्होंने सवाल किया कि सत्य क्या है? तो गौतम बुद्ध बोले, जो सत्य तुझे समझ आया, सत्य वही है। यानी कि जब तू 6 का था, तुझे चॉकलेट अच्छी लगती थी, तो वो भी सही था, वो भी एक बात थी कि अच्छी है। जब तेरे दांत में कीड़े लग गए, तो भी एक बात है कि चॉकलेट ठीक नहीं है क्योंकि इसने तेरे दांत में कीड़े लगवा दिए। लेकिन जब तू 20-22 साल का हुआ, चॉकलेट से तेरी बॉडी ग्रोथ भी हुई, तेरे को अच्छे विटामिन्स मिले और तेरे को एनर्जी मिली और तेरे को बहुत सारी चीज़ें मिली, और अब तू कहता है कि चॉकलेट तेरी ज़िंदगी है। तो बात ये भी सही है। इसको कहते हैं गौतम बुद्ध की देचना, यानी कि एक बुद्ध पुरुष की दृष्टि। यानी कि ये दुनिया या ये चीज़ वैसी नहीं है जैसी आप इसको देखते हो, बल्कि ये वैसी है जैसे आप हो। यानी कि when inner dimension change, the dimensions of outer world get changes by itself। यानी कि ये सारा जहान, ये तमाम कायनात अपना रिफ्लेक्शन है। तो अपनी इंडिविजुअलिटी को जिए, सत्य के मार्ग से भ्रमित ना हो, क्योंकि स्वयं को स्वीकारना ही सत्य है। और आखिरी पैगाम इस चीज़ पे और आखिरी बात मैं चाहता हूँ कि आप अगर रियलिटी क्रिएट करें कि मैं इस तरीके का हूँ, या इंडिविजुअलिटी क्रिएट करें, तो वो हमेशा अच्छी इंडिविजुअलिटी क्रिएट करें, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल यूनिवर्स है। और जो यूनिवर्स होता है वो अच्छा यूनिवर्स ही अच्छा होता है। यानी कि अपने जीवन को स्वर्ग बनाए, नर्क नहीं। यानी कि जो आपका रिफ्लेक्शन हो वो बहुत अच्छा हो, स्वर्ग जैसा हो। तो ध्यान रखें कि मैंने आपको बताया था कि कबीलों के जीवन से आकर हम सभ्यताओं से गुजर कर एक सभ्य हो गए हैं। तो आने वाला वक्त न्यूक्लियर फैमिलीज़ का है, और भले ही असभ्य लोग में घिरे आप, और या यूं कहें कि एक ऐसे गुलदस्ते में ठहरे आप जिन गुलों को लगता है खिलना पाप है, उनसे दूरी करें और खिलें, खुले, महके, चहके, ताकि आपको जीवन मिल सके, एक भरपूर जीवन, और आप इस बाग को बाग कर सकें। तो उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आई होंगी और आप जीवन में कुछ बेहतर हो पाएंगे, कुछ बेहतर कर पाएंगे। आदाब।